बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर में, आज के इस वीडियो में हम ज़ीरो डिवाइज़र्स का टॉपिक जो है वो कवर करने की कोशिश करेंगे। रिंग थ्योरी में एक कंसेप्ट है ज़ीरो डिवाइज़र्स का। तो पहले हम ज़ीरो डिवाइज़र की डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, फिर उस पर कुछ एग्जांपल्स हैं और फिर ज़ीरो डिवाइज़र्स के ऊपर एक रिजल्ट है हमारे पास। शुरू करेंगे सबसे पहले ज़ीरो डिवाइज़र की डेफिनेशन। लेट आर बी अ रिंग इफ़ वी हैव एनी रिंग एंड ए बिलोंगिंग टू आर सच दैट ए इज नॉन ज़ीरो, और ए कोई भी नॉन ज़ीरो एलिमेंट है, यानी नॉन एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट है, देन ए इज सेट टू बी लेफ्ट ज़ीरो डिवाइज़र। ए को हम लेफ्ट ज़ीरो डिवाइज़र मानेंगे इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट सम बी बिलोंगिंग टू आर सच दैट बी इज नॉन ज़ीरो, कि कोई और नॉन ज़ीरो एलिमेंट बी भी एग्जिस्ट कर जाए एंड ए बी क्या बन जाए, ज़ीरो बन जाए। सिमिलरली ए को हम राइट ज़ीरो डिवाइज़र कहेंगे अगर ए के लिए कोई नॉन ज़ीरो एलिमेंट बी एग्जिस्ट कर जाए और बी ए ज़ीरो के बराबर हो जाए। सो अगर ए बी ज़ीरो के बराबर आ जाए तो फिर हम उसको लेफ्ट ज़ीरो डिवाइज़र कहेंगे, बी ए ज़ीरो के बराबर आ जाए फिर हम उसको राइट ज़ीरो डिवाइज़र कहेंगे। फर्दर अगर एक एलिमेंट ए लेफ्ट ज़ीरो डिवाइज़र भी हो, राइट ज़ीरो डिवाइज़र भी हो, फिर हम उसको सिंपली ज़ीरो डिवाइज़र कहते हैं। So further A is said to be zero divisor if it is both left and right zero divisor, अगर ये left भी हो right भी हो। For example that is अगर कोई नॉन जीरो एलिमेंट B एग्जिस्ट कर जाए इन रिंग सच दैट AB इज इक्वल टू BA इज इक्वल टू जीरो बन जाए, उस सूरत में हम कहते हैं A जो है वो सिंपली क्या है, जीरो डिवाइजर है। एग्जांपल्स है कुछ। इन द रिंग G6 हमारे पास जिसके अंदर 6 एलिमेंट्स है, 0 1 2 3 4 5, 2 3 और 4, ये G6 के ऐसे एलिमेंट्स है जो कि नॉन जीरो है, लेकिन ये जीरो डिवाइजर भी है। कैसे? 2 6 और 2 3 और 4 जो है पहले तो वो नॉन जीरो है। अगर हम 2 3 करेंगे तो 2 3 बनेगा 6 और G6 के अंदर 6 जीरो के बराबर है, तो वो जीरो, क्योंकि रिमाइंडर उनसे जीरो आएगा इसलिए जीरो आ जाएगा। सिमिलरली 4 3 12, 12 जीरो के बराबर है। इट मीन्स 2 और 3 और 4 ये ऐसे नंबर्स हैं जो कि नॉन जीरो है और इनके प्रोडक्ट से क्या बन रहा है, जीरो बन रहा है, लेफ्ट साइड से या राइट साइड से दोनों। तो जो 2 3 और 4 है ये लेफ्ट जीरो डिवाइजर भी है, ये राइट जीरो डिवाइजर भी है, सिंपली ये जीरो डिवाइजर है। जब भी हमारे पास Gn, जबकि n जो है वो कंपोजिट होगा, उसके अंदर जीरो डिवाइजर एग्जिस्ट करेंगे। लेकिन अगर यहाँ Gn और n प्राइम हुआ, जैसे G3 G5 G7, तो उसके अंदर जीरो डिवाइजर एग्जिस्ट नहीं करेंगे। जैसे G3 के अंदर जीरो डिवाइजर एग्जिस्ट नहीं करते, आप उसका कैलेस टेबल बना के चेक कर सकते हैं। G5 G7 G11 इनके अंदर जीरो डिवाइजर एग्जिस्ट नहीं करते। सेकेंड एग्जाम्पल है रिंग ऑफ मैट्रिसेस में। इन द रिंग ऑफ n क्रॉस n मैट्रिसेस, स्क्वायर मैट्रिसेस का रिंग है, इफ वी टेक n इज इक्वल टू 2, अगर हम 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस ले लें, देन वी हैव टू एग्जांपल्स। हमारे पास दो एलिमेंट्स है a और b, दोनों नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो मैट्रिक्स, ये भी नॉन जीरो मैट्रिक्स, लेकिन ये दोनों जीरो डिवाइजर्स है। कैसे? क्योंकि ए बी अगर करेंगे या बी ए करेंगे तो वो दोनों से रिजल्ट क्या बन रहा है, जीरो बन रहा है। आप मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन को यूज करते हुए ये चेक कर सकते हैं कि ये दोनों खुद तो नॉन जीरो है लेकिन इनका प्रोडक्ट से क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। ना सिर्फ लेफ्ट जीरो डिवाइजर बट ये राइट जीरो डिवाइजर भी है, यानी सिंपली जीरो डिवाइजर। इसके बाद अगली एग्जांपल है G7। नाउ चूंकि G7 में 7 प्राइम है तो G7 के अंदर जीरो डिवाइजर एग्जिस्ट नहीं करते। G रिंग ऑफ इंटीजर्स, उसके अंदर जीरो डिवाइजर एग्जिस्ट नहीं करते, रियल नंबर्स के अंदर जीरो डिवाइजर एग्जिस्ट नहीं करते, एंड सो ऑन। नेक्स्ट एक रिजल्ट है जीरो डिवाइजर के ऊपर। कुछ एग्जांपल्स आप और भी एक्सप्लोर कर सकते हैं किताबों से या इंटरनेट से। हम एक थ्योरम की तरफ बढ़ेंगे। अ रिंग R हैज नो जीरो डिवाइजर्स इफ एंड ओनली इफ कैंसलेशन लॉज होल्ड इन R। किसी रिंग के अंदर जीरो डिवाइजर एग्जिस्ट नहीं करेंगे अगर उसमें A ring R has no zero divisors if and only if cancellation laws hold in R with respect to multiplication। किसी रिंग में अगर कैंसलेशन लॉज होल्ड कर रहे हैं तो जीरो डिवाइजर एग्जिस्ट नहीं करेंगे, और अगर जीरो डिवाइजर एग्जिस्ट कर रहे हैं तो फिर नहीं कर रहे हैं तो फिर कैंसलेशन लॉज होल्ड करेंगे। इस रिजल्ट को हमने क्या करना है, प्रूफ करना है। सबसे पहले हम ट्रू मानते हैं कि लेट कैंसलेशन लॉज होल्ड इन आर, एज्यूम करके चलते हैं कैंसलेशन लॉज होल्ड कर रहे हैं। So let cancellation laws hold in R to prove ring R has no zero divisor। ये प्रूफ करना है। Let A be belonging to R, अगर जीरो डिवाइजर प्रूफ करना हुआ उसके लिए क्या चाहिए, हम दो R के एलिमेंट लेंगे सच दैट उनका प्रोडक्ट जीरो हो। अब जीरो डिवाइजर एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं ये शो करना है। इसका मतलब
ए को नॉन जीरो मानकर चलेंगे और बी को जीरो प्रूफ करेंगे कि अगर बी जीरो आ जाएगा इसका मतलब जीरो डिवाइजर एग्जिस्ट नहीं करते। एज ए बी इज इक्वल टू जीरो, इसको हमने ट्रू माना। अब चूंकि ए नॉन जीरो लिया इसका मतलब ए का इनवर्स रिंग में एग्जिस्ट करेगा। सो ए इनवर्स इंटू ए बी इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू जीरो। यहाँ पे ए इनवर्स और ए से क्या बनेगा, आइडेंटिटी बनेगा, और ए इनवर्स इंटू जीरो से क्या आएगा, जीरो आएगा। आइडेंटिटी बी पे एक साथ अप्लाई होके बी आ जाएगा, इसका मतलब बी इज इक्वल टू जीरो आया। क्योंकि बी जीरो आ गया और ए बी का प्रोडक्ट जीरो है, इसलिए ए जीरो डिवाइजर नहीं हो सकता, क्योंकि जीरो डिवाइजर के लिए जरूरी है दोनों एलिमेंट्स का नॉन जीरो होना। इट मींस आर हैज नो जीरो डिवाइजर, इसका मतलब आर जो है वो उसके अंदर जीरो डिवाइजर एग्जिस्ट नहीं करते। अगर कैंसलेशन लॉज होल्ड कर रहे हैं तो जीरो डिवाइजर एग्जिस्ट नहीं करते। कन्वर्सली अब एज्यूम करेंगे कि आर के अंदर जो है वो जीरो डिवाइजर एग्जिस्ट नहीं करते, इसको एज्यूम करेंगे और प्रूफ करना है कैंसलेशन लॉज होल्ड कर रहे हैं। सो क्योंकि जीरो डिवाइजर एग्जिस्ट नहीं करते, देन हम लेते हैं लेट ए बी सी बिलोंगिंग टू आर सच दैट ए इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड ए बी इज इक्वल टू ए सी। हमने ए बी इज इक्वल टू ए सी मान लिया। अब अगर ये ए यहां से कैंसिल हुआ, ये बी इज इक्वल टू सी आ गया, इसका मतलब कैंसलेशन लॉज होल्ड कर रहे हैं। सो ए बी इज इक्वल टू ए सी को ट्रू माना। अब यहां से ये ए सी इधर आके सब्ट्रैक्ट हुआ। अब यहां से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई हुआ, ए इंटू बी माइनस सी। अब चूंकि ए का बी माइनस सी के साथ प्रोडक्ट है और ए नॉन जीरो है, ए क्या है, नॉन जीरो। अगर ये नॉन जीरो है जबकि दोनों का प्रोडक्ट जीरो है, इसका मतलब ये जीरो के बराबर होगा। सो बी माइनस सी इज इक्वल टू जीरो। इफ बी माइनस सी इज इक्वल टू जीरो देन वी से दैट बी इज इक्वल टू सी। सो व्हाट वी हैड, ए बी इज इक्वल टू ए सी implies that b is equal to c। इसका मतलब कैंसलेशन लॉज होल्ड कर रहे हैं। इट मीन रिंग में जीरो डिवाइजर ना हो तो फिर कैंसलेशन लॉज क्या करेंगे, होल्ड करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास एक थ्योरम है, इफ आर इज अ डिवीजन रिंग, अगर रिंग हमारे पास डिवीजन रिंग हो देन आर हैज नो जीरो डिवाइजर, देन उसमें कोई जीरो डिवाइजर एग्जिस्ट नहीं करती। डिवीजन रिंग को रिकॉल करेंगे, डिवीजन रिंग उस रिंग को कहते हैं जिसमें हर नॉन जीरो एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करे, जिसका हर नॉन जीरो एलिमेंट यूनिट एलिमेंट हो। और यूनिट एलिमेंट की डेफिनेशन ऑलरेडी हम प्रीवियस लेक्चर में कवर कर चुके हैं। सो हम एज्यूम करके चलेंगे कि आर डिवीजन रिंग है और प्रूफ करेंगे कि आर हैज नो जीरो डिवाइजर, उसके अंदर जीरो डिवाइजर एग्जिस्ट नहीं करते। लेट आर बी अ डिवीजन रिंग, हमने आर को डिवीजन रिंग मान लिया एंड ए बी बिलोंगिंग टू आर सच दैट ए बी इज इक्वल टू जीरो, ए इज नॉन जीरो। अब हमने क्या करना है, शो करना है कि ये इसके अंदर जीरो डिवाइजर एग्जिस्ट नहीं करते। सो हमने ए बी को जीरो मान लिया, ए को नॉन जीरो माना। अब अगर ए बी जीरो है, चूंकि ए नॉन जीरो है और नॉन जीरो एलिमेंट किसका है, डिवीजन रिंग का है, तो ए का जो इनवर्स होगा वो एग्जिस्ट करेगा। सो ए इनवर्स इंटू ए बी, ए इनवर्स इंटू जीरो आ जाएगा। यहाँ से बन जाएगा आइडेंटिटी इंटू बी इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा। इट मीन बी इज इक्वल टू जीरो आया। अगर ये बी नॉन जीरो होता तब ये जीरो डिवाइजर एग्जिस्ट कर जाते, ए जीरो डिवाइजर कहलाता। लेकिन क्योंकि बी जीरो आ गया, इसका मतलब ए के लिए कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसके साथ हम ए को, इसका मतलब ए के लिए कोई भी ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे और बी क्या हो, नॉन जीरो हो। इट मींस आर हैज अ नो जीरो डिवाइजर, जीरो डिवाइजर की डेफिनेशन को फुलफिल सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। सो अगर रिंग हमारे पास क्या हो, डिवीजन रिंग हो, देन इसके अंदर जीरो डिवाइजर एग्जिस्ट नहीं करते। अब हमने इससे पहले एग्जांपल पढ़ी है, एग्जांपल में हमने पढ़ा कि जो G7 है उसके अंदर जीरो डिवाइजर एग्जिस्ट नहीं करते क्योंकि वो डिवीजन रिंग है। जो रिंग ऑफ इंटीजर है उसके अंदर जीरो डिवाइजर एग्जिस्ट नहीं करते। जो रिंग ऑफ रियल नंबर्स है, रिंग ऑफ रियल नंबर्स वो एक डिवीजन रिंग है, उसके अंदर जीरो डिवाइजर एग्जिस्ट नहीं करते। सो अगर रिंग डिवीजन रिंग हो तो फिर उसके अंदर जीरो डिवाइजर एग्जिस्ट नहीं करते। एग्जांपल भी हो चुके हैं और ये हमने थ्योरेटिकली इसको प्रूव भी कर लिया।